आप सारे बोल रहे थे ना कि मैम आईबी का पेपर आने वाला है, हमें नहीं पता कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कितने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, आप प्लीज़ हमें थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए। बस वही गाइडेंस आज मैं लेके आई हूँ स्ट्रैटेजी के रूप में, और इस स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है जो आपके करंट अफेयर के जितने भी इश्यूज है ना वो सब सॉल्व कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़े, नेशनल करंट अफेयर्स पढ़े, हमें नहीं समझ आ रहा, क्या फिर हम स्टेट न्यूज़ पढ़े। रुको, मैंने क्या करा है, टॉपिक वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग जो है सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा वेटेज आपके आईबी के एग्जाम में कौन सी कैटेगरी लेती है, तो दैट इज योर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी एंड साइंस एंड टेक। लगभग आपकी 30 to 35% अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे वेटेज किसने ली हुई है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी ने ली हुई है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, बेसिकली इसरो ने कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च किए हैं, डिफेंस एक्सरसाइज जो है कौन सी हुई है, वेपन्स जो है हम कौन से यूज कर रहे हैं, क्या वेपन्स के रिगार्डिंग कोई नई डील हुई है, वो सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट जो हाई वेटेज टॉपिक होता है वो होता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग स्कीम्स, पॉलिसीज, कि कोई ऐसी स्कीम बनी है जिसमें जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको कुछ एडवांटेज मिल रहा है, एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या कोई स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई स्कीम है। तो ये सारी चीजें लगभग आपके 25 to 30% वेटेज ले लेती है। अब मैंने इसे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आप सबको बहुत कंफ्यूजन थी ना कि हम क्या क्या पढ़ना है, तो भाई बस यही पढ़ना है। अगर तुम ये भी अच्छे से पढ़ लोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट के ऊपर भी लगभग 10 to 12% ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। और ये कोई एक बार के पेपर के एनालिसिस नहीं है, आपके पिछले 10 साल के जो भी पेपर्स रहे हैं उन सब की एनालिसिस के बाद ये डेटा जो है वो आपके सामने है। आगे चलते हैं, इंडियन के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही सुदर्शन के बारे में पढ़ा था, याद है आपको, मिशन सुदर्शन चक्र, है ना। तो वैसे जितने भी मिशंस हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स में भी लगभग 10 से 12% क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। कौन जीता, कब जीता, किसने पहले जीता, किसने आखिरी जीता, कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम दूसरी है, ये सारे सवाल जो है यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा थोड़े कम परसेंटेज बट यस पूछे जाते हैं, 8 to 10% ऑफ क्वेश्चन कहाँ से हैं, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी, IR से, कि हमारे जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ बॉन्ड्स कैसे हैं, ठीक है, क्या वो अच्छे टर्म्स में है, अगर वो बुरे टर्म्स में है तो उनके रीजंस क्या हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इमेज पे कैसा अफेक्ट डालेंगे, ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं तो हिस्ट्री और हेरिटेज से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बताइए एनिवर्सरी कब थी किसी हिस्टोरिकल फिगर की, ठीक है, कल्चर हेरिटेज साइट से, फेस्टिवल कौन सा कहाँ मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे जो क्लासिकल डांसेस है वो कहाँ से है, ठीक है, इनके रस, जैसे कि हर एक क्लासिकल डांस में होता है रौद्र रस होता है, ठीक है, तो ऐसे रसों के बारे में भी पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिसलीनियस में क्या होते हैं, इंडेक्सेस। अब इसमें क्या है कि इंडिया जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहाँ रैंक कर रही है, पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, अब इंप्रूव कैसे हुई, पहले इंप्रूव क्यों नहीं हो रही थी, स्टेशनरी क्यों हो गई थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। यानी एक टॉपिक पकड़ के पूरी उसके ना, जिसे कहते हैं ना हम खाल से बाल निकाल देना, वैसे वाला काम जो है यहाँ पे करता है। अब ये इतनी सारी चीजें हैं, अब आपको कि मैम आपने बता दिया लेकिन हम ये पढ़ेंगे कहाँ से, चिंता मत करो, मैं इसका भी सॉल्यूशन लेके आई हूँ। फ्रॉम 21 अगस्त डेली सुबह 9 बजे करियर विद सौम्या पे तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये मैं बहुत गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर तुमने ये क्लास नहीं लगाई तो भाई तुम्हारे एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं अटेम्प्ट होंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि सारे करंट अफेयर्स जो हैं एक बारी में अटेम्प्ट हो जाए तो तुम्हें कहाँ पे आना है, करियर विद सौम्या पे आना है। कितने बजे आना है, सुबह 9 बजे आना है। कौन सी तारीख को आना है, तो 21 अगस्त को आना है। एक और चीज अच्छे से ध्यान रखना, सारे लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स के क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। मैं कहती हूं करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाओ, लेकिन उसको ट्रिक की मदद से, तरीके की मदद से पढ़ो। और इसी अप्रोच को लेके हम चलेंगे आपकी इस क्लास में।
ठीक है, तो अब तुम्हें टॉपिक्स भी मिल गए, अब तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया। अब इसके साथ हम मिलते हैं आपको 21 तारीख को, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।